गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिए थे बेटा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें जब हम लोग जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट भी बोलते हैं, इन दोनों को हमें क्या करना था, डिस्कस करना था। लास्ट वाली क्लास में हमने प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट कर लिया था बेटा, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी सीवेज वाटर जो होते हैं जिनमें डेब्रिस या तो पेबल्स वगैरह प्रेजेंट है, उनको इनहिबिट करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, वहां पर फिल्टरेशन पैनल और सेडिमेंटेशन पैनल्स लगाते हैं। तो प्राइमरी में बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था कि फिल्टरेशन के थ्रू हमने डेब्रिस को बाहर कर दिया और सेडिमेंटेशन के थ्रू जो स्मॉल स्लज थे यानी सॉइल पार्टिकल था और जो पेबल्स प्रेजेंट थे सीवेज वाटर में, उसको भी हम लोग क्या कर लिए थे, रिमूव कर लिए थे। अब जो हमारा इफ्लुएंट बचा था बेटा, वो इफ्लुएंट को अब हम कहां पर लेकर के जाएंगे, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में या सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे, जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स से जो भी सीवेज वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है, या जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है या माइक्रोब्स प्रेजेंट है, उनको अब हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारना है। ये सारी प्रोसेस हम क्या करेंगे, वहां पर कंप्लीट करेंगे, कहां पर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में। और उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि देखेंगे कि जब ये सारी प्रोसेसेस हो जाएगी, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन हो जाएगा, माइक्रोब्स को किल कर दिया जाएगा दूसरे माइक्रोब्स के थ्रू, तो अब जो वाटर वहां से रिलीज होगा बेटा, वो लेस पॉल्यूटेंट होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी वाटर। तो हमें यही कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट जो है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से समझना है। अब इस कॉन्सेप्ट में मैंने दो पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है। एक पॉइंट हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और सेकंड पॉइंट है प्रोसेसेस, यानी कि सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट या सेकेंडरी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेसेस क्या है। जैसे प्राइमरी में हम लोगों ने प्रोसेसेस में क्या पढ़ा था कि वहां पर हम फिल्टरेशन करते हैं और क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। तो एक्चुअली में सेकेंडरी जो सीवेज ट्रीटमेंट है बेटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, और इसके अलावा ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड करके एक वर्ड आएगा, उस वर्ड को हम लोग समझेंगे। और एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक छोटा सा अप्रोच दिया गया है, गवर्नमेंट अप्रोच, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट ने क्या किया है, कुछ इनिशिएटिव लिया है। एक इनिशिएटिव लिया है गंगा यमुना प्लान, जिसपे जो अभी जो रनिंग रूरल पार्टी जो है बेटा, जो गवर्नमेंट है, उस पर अच्छी खासी काम किया, वो भी अपन थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में है बेटा, वो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में कि ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट की प्रोसेसेस क्या है, कैसे एक पॉल्यूटेड वाटर को लेस पॉल्यूटेड वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। आया समझ में? इस पॉइंट को हमें क्या करना है, अच्छे से आज वाली क्लास में क्या करना है, समझना है, और उसके बाद बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को मूव करेंगे। तो प्रोसेसेस की अगर मैं बात करूं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें, तो फर्स्ट क्या है बेटा, प्रोसेस। इट में भी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी लाइट के फ्लक्चुएशन के कारण, तो यहाँ पर क्या है बेटा, प्रोसेसेस है। और सेकंड मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये दो पॉइंट एक्चुअली में हमें आज वाली क्लास में क्या करना है, डिस्कस करना है। अगर मैं बात करूं बेटा प्रोसेस की, तो प्रोसेस में जो प्राइमरी इफ्लुएंट था, प्राइमरी इफ्लुएंट का मतलब जो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट के बाद जो इफ्लुएंट बचा था, हमने स्लज को तो बाहर कर दिया था, डेब्रिस को बाहर कर दिया था हमने, उसमें जो पेबल्स प्रेजेंट थे उसको भी बाहर कर दिया। अब जो इफ्लुएंट वहां पर बचा बेटा, उस इफ्लुएंट को अब कहां पे ले जाया जाता है, तो पास्ड इनटू लार्ज एयरेशन टैंक, एक बहुत बड़ी, क्योंकि अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो वहां पर जो लोग सिटीज में रहते हैं, तो वहां पर लार्ज अमाउंट में क्या हो रहा है बेटा, सीवेज वाटर को क्या किया जा रहा है, घरों से डिस्पोज किया जा रहा है। तो एक्चुअली में उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास एक लार्ज एयरेशन टैंक होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट बॉडी जो होती है, म्युनिसिपल जो बॉडी जो होती है, या तो जो अगर आप कवर्ड कैंपस में है, तो कवर्ड कैंपस में भी क्या होता है, आजकल जो बिल्डर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, खुद का ही ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं। तो एक्चुअली वहां पर एक लार्ज एयरेशन टैंक होती है, जिसमें प्राइमरी इफ्लुएंट यानी जो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू जो भी प्रोडक्ट आया है, उसको उसमें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो क्या हुआ बेटा, प्राइमरी इफ्लुएंट को पास इनटू लार्ज एयरेशन टैंक, है ना, एक टैंक में इसको क्या किया गया है, पास किया गया है, एंड प्रोवाइड एयर, इसमें एयर प्रोवाइड की जाती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, एंड इसको कंटिन्यूअसली एजिटेट किया जाता है। एजिटेट का मतलब होता है हिलाना डुलाना, है ना, उसको कंटिन्यूअसली एजिटेट करेंगे। एजिटेट करने के कारण क्या होगा बेटा कि एजिटेटर
एजिटेशंस के कारण वहां पर माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है वो फास्ट हो जाती है। अब देखो अगर सीवेज वाटर है तो नो डाउट उसमें क्या होंगे, पैथोजेंस माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, या तो अदर टाइप ऑफ माइक्रोब्स भी क्या होंगे उसमें प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब सारी चीजें क्या हो सकती है वहां पर प्रेजेंट हो सकती है। अब होता क्या है कि उसमें तो हमने जैसे बैक्टीरिया मान के चलो एनारोबिक है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एरोबिक बैक्टीरिया तो उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उससे एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो जब हम एयरेशन टैंक में डालते हैं तो उस एयरेशन टैंक में अब क्या प्रोवाइड करते हैं, एयर सप्लाई करते हैं और उसको कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, एजिटेट करते हैं मैकेनिकली। उस टैंक को कंटिन्यूअसली हिलाने डुलाने से क्या होता है कि वहां पे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होती है बेटा, जो उसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो माइक्रोब्स का ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाता है, उसकी मास वैल्यू बढ़ जाती है और उस ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। तो वही पॉइंट आपको आगे देखने को मिलेगा। देयरफॉर जब हमने एयर प्रोवाइड किया और एजिटेशन हमने प्रोवाइड किया कंटिन्यूअसली तो क्या देखने को मिला, देयरफॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स बिकम फ्लॉक्स। जो माइक्रोब्स वहां पर ग्रोथ कर रहे थे वो फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो गए। फ्लॉक्स का मीनिंग क्या है, मास ऑफ बैक्टीरिया, यानी बहुत सारी बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट, फंगल फिलामेंट के साथ एसोसिएट होकर के मेस वर्क का फॉर्मेशन करते हैं। मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लॉक्स। यानी जब बहुत सारे, जब एजिटेशन कंटिन्यूअसली होगा, एयर कंटिन्यूअसली उसमें प्रोवाइड की जाएगी तो उसमें माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है बेटा वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी और एक मास यानी बल्क में बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो बैक्टीरिया आगे जाकर के फंजाई के साथ एक फिलामेंट मेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, डैट्स फ्लॉक्स। जो फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हुआ यानी जो फंजाई और जो बैक्टीरिया ने वहां पर मेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन इफ्लुएंट। मैंने क्या बताया था कि जो सीवेज वाटर में है उसमें पॉल्यूशंस का मेन रीजन क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स। जो ऑर्गेनिक मैटर्स है वही क्या है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशंस कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल है और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, वो हमें डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल है। तो यहां पर ऑर्गेनिक मैटर्स को अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म को हम वहां पे डाल देते हैं जो उस ऑर्गेनिक मैटर्स को खा जाए, तो वाटर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लेस पॉल्यूटेड। अगर मान के चलो कोई वाटर पॉल्यूशन मतलब कोई वाटर जो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, जो सीवेज वाटर घर से जो पानी निकलती है, जो नाली के थ्रू जो सीवेज वाटर जाती है, गटर वाली जो पानी आती है, उसमें क्या है भाई, ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारे हैं। अब हमने एक ऐसी बैक्टीरिया वहां पे डाल दी, ऐसी फंगल बॉडी को वहां पे डाल दी जो उस ऑर्गेनिक मैटर को खा जाता है। उस ऑर्गेनिक मैटर को अगर वो कंज्यूम करेगा बेटा, उसको खाएगा, तो नो डाउट क्या देखने को मिलेगा कि वहां पर जो पॉल्यूशन का रेट है वो क्या हो गया, कम हो गया। ऑटोमेटिक पॉल्यूशन का रेट क्या हो गया, कम हो गया। हमें करना क्या था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमें उस सीवेज वाटर के अंदर जो भी पॉल्यूशन है, जो भी कंटेनिंग सब्सटेंस है, जो पॉल्यूशन कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल है, एक्चुअली में हमें उसी को क्या करना था, रिड्यूस करना था, उसी को हमें कम करना था। और हुआ भी वही, जो भी फ्लॉक्स यहाँ पर डेवलप हुए एजिटेशंस के कारण उस टैंक में, उसने क्या कर लिया कि एक लेवल तक जो भी उनका कैपेबिलिटी था, जो भी उनके पास पोटेंसी थी, उस पोटेंसी तक ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, जो इफ्लुएंट में प्रेजेंट था, जो हमने प्राइमरी इफ्लुएंट को लिया था प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद। दैट्स व्हाई रिड्यूस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हम लोग सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, उसके बाद इस प्रोसेस को आगे मैं बताऊंगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहता क्या होगा, amount of water that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. Amount of water actually होता क्या है कि अगर कोई बैक्टीरिया है, पानी है, पॉल्यूटेड वाटर है, अगर कोई बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव कर रहा है तो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, खाएगा। तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा बेटा, आपको मालूम है ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस के बाद वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड होगी, तब जाकर के मोर एटीपी का फॉर्मेशन होगा, आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा। तो अब वहां पर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है ना, बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है, उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है बेटा, ब्रेक डाउन करता है। यानी कि अगर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, अगर मान के चलो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो बैक्टीरिया को भी ज्यादा लगना होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूं, आपको उन चीजों से समझ में आ जाएगा। 2 टैंक है ना, 2 टैंक है, टैंक ए एंड टैंक बी। 2 टैंक है, टैंक ए एंड टैंक बी। दोनों में देखना, दोनों में क्या है भाई, वाटर। दोनों में क्या है भाई, वाटर है और दोनों में माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है। आया समझ में।
एक में हमने क्या देखा कि पॉल्यूशन, ये जो ब्लैक से मैं दिखा रहा हूं ये पॉल्यूशन है, एक में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और एक में पॉल्यूशन जो है वो कम है। आया समझ में? और पॉल्यूशन का रीजन क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। पॉल्यूशन का मेन रीजन क्या है? ऑर्गेनिक मैटर इसमें प्रेजेंट है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है। ये मोर पॉल्यूटेड है, ये लेस पॉल्यूटेड है। अब सुनना, अब इसके अंदर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है, इसके अंदर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है। अब बताओ माइक्रोब्स को ज्यादा एनर्जी कहां पे मिलेगी? जहां ज्यादा फूड रहेगा यानी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। अब यहाँ पर बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि इसको मिलेगा कि बहुत सारा यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है, तो अब इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा। यहाँ पर डिमांड क्या रहेगा बेटा? ज्यादा रहेगा ना ऑक्सीजन का, क्योंकि ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करना है। और अगर हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड क्या रहेगी? कम रहेगी। यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड क्या रहेगी? ऑक्सीजन की डिमांड क्या रहेगी बेटा? यहाँ पर ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ज्यादा है। यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, यहाँ पर वाटर का पॉल्यूशन ज्यादा है। दैट्स व्हाई जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए इन सारी ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए। यहाँ पर कम है ऑर्गेनिक मैटर यानी लेस पॉल्यूटेड वाटर है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या करनी होगी? कम करनी होगी। क्यों भाई? क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, जितना रहेगा उतना ही चाहिए ना। आया समझ में? जितनी हमारी बॉडी को रेस्पिरेशन, जैसे मान के चलो हम रनिंग करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग पावर बढ़ जाता है, हम ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन हम रेस्ट कंडीशन में रहते हैं तो क्या ज्यादा लेते? नहीं, जितनी बॉडी की डिमांड है उतना ही रहेगा। तो वही बात है कि जितना डिमांड है उतना ही ऑक्सीजन जाएगा। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो कॉन्सेप्ट है बेटा कि अगर कोई 1 लीटर पानी में, पॉल्यूटेड वाटर में, उसको प्योर रूप से ऑक्सीडाइज करने में जितनी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उस ऑक्सीजन के डिमांड को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। या तो हम एक और कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि मोर वाटर पॉल्यूशन, यहां पर पॉल्यूशन क्या बेटा? ज्यादा है। मोर वाटर पॉल्यूशन, मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, यानी मोर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेस वाटर पॉल्यूशन, लेस डिमांड ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, नीट में यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वही कॉन्सेप्ट, अमाउंट ऑफ वाटर दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सेकंड है मोर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मोर वाटर पॉल्यूशन। जितना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है यानी कि उतना ज्यादा वाटर पोल्यूटेड है, और अगर कम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है तो लेस वाटर पोल्यूटेड है। ऑब्वियसली मैंने ये समझा दिया, यानी अगर वाटर फॉर बीओडी लेस हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, यानी कि पानी उतना ही ज्यादा क्लीन है, उतना ही ज्यादा साफ है, उतना ही लेस पॉल्यूटेड है। और अगर बीओडी ज्यादा है बेटा, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, डिमांड कब बढ़ेगा? जब अंदर ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जब सीवेज वाटर के अंदर पॉल्यूशन का रेट ज्यादा रहेगा, तब ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा बैक्टीरिया का रहेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसको ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करना है। लेकिन अगर पॉल्यूशन कम है, अगर वहां पर सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन कम है, तो उस केस में कम से कम ऑक्सीजन का डिमांड करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखना है। और यहां पर होता भी वही है, जब तक बीओडी डिक्रीज ना हो जाए तब तक जो एजिटेशन टैंक हमने लिया ना, एयरेशन टैंक, जिसमें हमने इफ्लुएंट को डाला है, तब तक उसमें एयर सप्लाई किया जाता है, तब तक उसमें ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। जैसे ही बीओडी कम हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गया, यानी ऑर्गेनिक मैटर इस पानी में खत्म हो गए, वाटर लेस पॉल्यूटेड हो गया। अब इस वाटर को हम क्या कर सकते हैं? बाहर रिलीज कर सकते हैं। आया समझ में कॉन्सेप्ट? वही कॉन्सेप्ट को मैं फिर से अब यहां पर आता हूं। डेफिनेशंस क्लियर हो गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक्चुअली में है क्या, इसका एक ये जो इक्वेशन है बेटा, ये याद रखना है। बीओडी, मोर बीओडी लेस वाटर, मोर बीओडी मोर वाटर पोल्यूटेड, लेस बीओडी लेस वाटर पोल्यूटेड। आया समझ में? इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जितना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज। ये कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए तो वही है बेटा, अब ऑर्गेनिक मैटर इफ्लुएंट में कंज्यूम होना शुरू हो गया, यानी कि पॉल्यूशन सब धीरे धीरे कम, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर था उसको तो खाने लगा ना भाई एफ्लॉक्स, तो क्या हो जाएगा? उसकी कमी आ जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा, यानी वाटर बॉडीज की पॉल्यूशन रेट क्या हो गया? कम हो गया, यानी कि बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 100% कम हो जाएगा, क्योंकि लेस पॉल्यूटेड हो गया ना। पहले पानी ऐसा था, बीओडी ज्यादा था, कुछ समय बाद इसने ऐसा कर दिया, क्योंकि
बाकी और सभी को क्या किया, खा लिए। अपन इस कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं कि कुछ टाइम बाद अब ये जो बैक्टीरिया था, जो फ्लॉक्स थे, वो फ्लॉक्स ने इसको खा गए। तो अब क्या हो गया कंडीशन ये, यानी कि लेस पॉल्यूटेड हो गया। या तो यहाँ पर है कि रिड्यूस बीओडी, या तो है सीवेज वाटर ट्रीटेड टिल द बीओडी रिड्यूस। तब तक हम सीवेज वाटर को ट्रीट करते रहेंगे जब तक कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम ना हो जाए। इस पॉइंट को भी हमें क्या करना, याद रखना। अब होगा क्या भाई, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो कम हो गया, देन इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। अब जो इफ्लुएंट जो हमने एयरेशन टैंक में डाला था, उस इफ्लुएंट को अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेटलिंग टैंक में डालते हैं जहां पर वो सेटल डाउन होगा, सेडिमेंट होगा। यानी कि एक हमने ऐसा टैंक बनाया जिसमें हमने क्या किया, उसको वहां पे रख दिए। अब देखो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको बताता हूं जिससे आपको ये चीजें एकदम समझ में आ जाएगी। हमने क्या देखा था बेटा, प्राइमरी, और आज क्या देखना है, सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट। प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि जो भी डेब्रिस वगैरह था उसको हमने क्या कर दिया भाई, तो फिल्टर कर दिया, क्या कर दिया, सेडिमेंट कर दिया। और जो भी प्राइमरी इफ्लुएंट बचा, इस इफ्लुएंट को कहां पर लेकर के आ गए, सेकेंडरी में। सेकेंडरी में हमने क्या देखा भाई, तो उसको एक एयरेशन टैंक में रखे, और एयरेशन टैंक में हमने क्या दिया बेटा, एयर, और इसको कंटिन्यूअसली क्या करते रह गए, एजिटेट। एजिटेशन के कारण क्या देखने को मिला कि यहाँ पर क्या हो गई भाई, तो यहाँ पर माइक्रोब्स का ग्रोथ हो गया, और माइक्रोब्स का ग्रोथ हो गया तो ये माइक्रोब्स क्या करने लगे भाई, तो कंज्यूम करने लगे किसको भाई, तो जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर था, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था। अब हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होने के कारण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई तो इसको एक और टैंक में ले गए, जहां पर जो अब लार्ज पार्टिकल होगा वो धीरे 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 सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। और जो वाटर बॉडी होगा बेटा, ये वाटर बॉडी को अब हम क्या कर देंगे, रिलीज करेंगे। आया समझ में? तो यही कॉन्सेप्ट है कि इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। अब उस इफ्लुएंट को अब हम सेटलिंग टैंक में डालते हैं, वेयर फ्लॉक्स आर सेडिमेंटेड एंड टू फॉर्म एक्टिवेटेड स्लज। अब फ्लॉक्स जो था, जो इसमें प्रेजेंट था, वो नीचे जाकर के बैठ गया और एक स्लज, एक कीचड़ का फॉर्मेशन किया, जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। एक्टिवेटेड स्लज का फॉर्मेशन किया। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट हम फिर से कहां पर लेके चले जाएंगे, एयरेशन टैंक में, ताकि फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो, क्योंकि कंटिन्यूअसली तो सीवेज वाटर आ रही है, कंटिन्यूअसली प्राइमरी इफ्लुएंट आते रहेंगे उस टैंक में। तो अब हमने कुछ पार्ट को, स्मॉल पार्ट इज पंप्ड बैक इनटू एयरेशन टैंक। कुछ पार्ट जो स्लज यहां पर हुआ, इस स्लज का कुछ पार्ट को हम कहां पर लेकर के चले गए, एयरेशन पार्ट में। मेजर पार्ट जो है बेटा, अब इस टैंक में जो मेजर वाटर बॉडीज है, मेजर पार्ट पंप्ड इनटू लार्ज टैंक और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब इसको हम फर्दर कहां पर लेकर के जाते हैं, एक नए टैंक में लेकर के जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होंगे। और ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा कि इस वाटर में जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, पैथोजेंस, हमने यहां तक क्या कर लिया भाई कि हमने तो यहां पर ऑर्गेनिक मैटर को तो खत्म कर दिया। जो भी ऑर्गेनिक मैटर था, जितना भी हम कम कर सकते थे उतना तो कर दिया। अब वाटर बॉडी में क्या प्रेजेंट है, दो चीजें। सीवेज वाटर जो नाले की पानी होती है उसमें दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो ऑर्गेनिक मैटर, सेकंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स, जो बीमारी कॉज करती है। आया समझ में? हमने ऑर्गेनिक मैटर्स के लिए तो ये सारे कॉन्सेप्ट कर लिए कि हमने वहां पर फ्लॉक्स डाल दिया, फ्लॉक्स को ग्रोथ करवाया, और वो फ्लॉक्स ने क्या कर दिया, सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर्स को कंज्यूम कर लिए, खा लिए। आया समझ में? अब उस वाटर में क्या प्रेजेंट है, जो हमारा पॉल्यूटेड वाटर, उसमें प्रेजेंट है पैथोजेनिक माइक्रोब्स। अब उस पैथोजेनिक माइक्रोब्स को मारने के लिए हम क्या किए कि अब जो ये पानी यहाँ पर है बेटा, मेजर पार्ट है, इसको हमने एक टैंक में ले गए, एनारोबिक टैंक जिसको बोलते हैं। वहां पर जो बैक्टीरिया होगा, वो यहाँ पर जो फंगल बॉडी है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, खा जाएगा। और उसके बाद उस वाटर को हम क्या कर देंगे, रिलीज करेंगे ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ अदर माइक्रोब्स। जब ये माइक्रोब्स को ये डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्टर है, जब ये डाइजेस्ट करेंगे, यानी जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, इस माइक्रोब्स को अगर वो खाएंगे, उस समय एक गैस रिलीज करते हैं, मीथेन के फॉर्म में, हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, जिस गैस को हम बोलते हैं बायोगैस। और ये बायोगैस इनफ्लेमेबल नेचर का होता है, इसलिए इसको हम एनर्जी बॉडीज के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। घरों में, रसोई घरों में चूल्हा जलाने के लिए, या तो ईंधन के रूप में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेटा किसका, प्रोसेसेस ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट
प्लांट और सेकेंडरी वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। यहाँ पर हम प्योर वाटर को फिर क्या करते हैं, जो वाटर बॉडीज होती है, जो नेचुरल वाटर बॉडीज होती है यानी रिवर्स, पॉन्ड, इनमें हम इसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो वही है कि मेजर पार्ट इज पंप्ड इनटू लार्ज टैंक और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। लार्ज टैंक में हम डालते हैं जिसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा भाई, तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर डाइजेशन ऑफ स्लज, उस स्लज को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा और जब स्लज को डाइजेस्ट करेगा बेटा यानी ड्यूरिंग डाइजेशन इट प्रोड्यूस बायोगैस। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, डाइजेस्ट करते वक्त ये क्या करेगा, जब बैक्टीरिया को खाएगा, एक माइक्रोब्स जो है एनारोबिक माइक्रोब्स, जब ये दूसरे पैथोजेनिक माइक्रोब्स को खाएंगे या फंगल बॉडी को डाइजेस्ट करेंगे, उसको खाएंगे, तो उस केस में बायोगैस रिलीज होगा बेटा। और इस बायोगैस में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड देखने को मिल सकता है, मीथेन देखने को मिल सकता है और CO2। इन तीनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, बायोगैस। और यही तीनों आगे जाकर के इनफ्लेमेबल नेचर होने के कारण ये क्या होता है बेटा, एनर्जी बॉडी के रूप में क्या होता है, यूज करते हैं। और जो इफ्लुएंट बचा यानी अब डाइजेस्ट होने के बाद अब जो इफ्लुएंट उसमें बचा, जो सीवेज वाटर बची, उसको रिलीज किया जाएगा नेचुरल वाटर बॉडीज में, यानी इसको रिवर में, पॉन्ड में क्या किया जाएगा, इसको रिलीज किया जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट और सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट। आया समझ में। तो प्राइमरी में केवल हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करते हैं, सेकेंडरी में इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो क्या होता है भाई, तो हमने जो इफ्लुएंट बचा, जो प्राइमरी का प्रोडक्ट है, उसको एक टैंक में ले जाते हैं, उसको हमने एजिटेट किया, उसमें एयर डाला, क्या डेवलप हुआ, माइक्रोब्स जिसको हम फ्लॉक्स बोलते हैं, ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स आ गया, एक मेश बॉडी बना देता है फंगल फिलामेंट के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लॉक्स। वो फ्लॉक्स अब क्या करना शुरू किया भाई, तो फ्लॉक्स ने कंज्यूम करना शुरू कर दिया ऑर्गेनिक मैटर को, जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, पैथोजन प्रेजेंट है, यानी माइक्रोब्स प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, उसको पॉल्यूटेड बना रहा है। पहला पार्ट तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद ये क्या हुआ बेटा, ये सारी चीजें हो गई, कंज्यूम करना शुरू किया, जिसका कारण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे कम हो गई, वो मैं प्रोसेस बताया, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन कम हो गया। अब बीओटी कम हो गया तो उसको हमने एक और टैंक में डाल दिया, जिसमें उसको सेडिमेंट किया गया। जो कुछ पार्ट था स्लज को, जिसको हम फिर से एरेशन टैंक में लेकर चल गए, और जो मेजर पार्ट है उसको कहां पे लेकर के चले गए भाई, डाइजेस्टर में रख दिए। डाइजेस्टर में क्या हुआ बेटा, अदर माइक्रोब्स, एनारोबिक माइक्रोब्स जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स है, उसको डाइजेस्ट करना शुरू किया, फंगल बॉडी को डाइजेस्ट किया, और उसके बाद डाइजेस्ट करने के ड्यूरिंग क्या किया भाई, तो एक गैस प्रोड्यूस किया जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। और ये बायोगैस हम ईंधन के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं एनर्जी बॉडी के रूप में। और जो इफ्लुएंट बचा यानी अब जो वाटर बॉडी बचा, उसको हम क्या करते हैं, नेचुरल बॉडी में रिलीज करते हैं, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यानी आप वंडर हो जाओगे, आप सोच करके एक सोचोगे कि अगर इतनी सारी चीजें प्रोसेसेस होती है, और जो नाउ अडे जो गवर्नमेंट है बेटा, गंगा यमुना जो प्लान चल रही है गंगा की सफाई के लिए, उसमें बहुत ज्यादा प्लांट ट्रीटमेंट जो है, ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो डेवलप किए गए हैं। उसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है एनसीईआरटी में कि म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशंस है या तो गवर्नमेंट बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है बेटा, वो क्या कर रही है, इस पे काम कर रही है, बहुत सारे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर रही है, जिसके कारण जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस ना हो, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसको थ्रेट ना हो, और हमारे घरों से जो पानी जाती है उसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन ना हो। उसको जब हम रिवर में छोड़ें, किसी पॉन्ड में छोड़े या नेचुरल बॉडी में छोड़े, तो उसमें पॉल्यूशन का रेट कम हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं बेटा। Thank you once again.